बधाई हो राजा कृष्णानंद जी, बधाई हो। प्रणाम आचार्य, आइए विराजिए। आप बैठिए, मैं नारायणी को बुलाकर लाता हूं। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। आचार्य, कृपा कर अब हमारे पुत्र का नामकरण और इसके भविष्य का आंकलन कीजिए। माघ पूर्णिमा की तिथि में जन्मे आपके पुत्र का नाम न अक्षर से होना चाहिए राजन, इसलिए मैं आपके पुत्र का नाम रखता हूं नरोत्तम। राजकुमार नरोत्तम की जय। राजकुमार नरोत्तम की जय। अद्भुत। पर क्या आचार्य, कुंडली में कोई दोष तो नहीं? राजन, इसे गुण कहूं या दोष समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या है श्रीमन जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं? आपका पुत्र या तो आपके गडेर हाट राज्य पर सुखपूर्वक राज करेगा या फिर वैराग्य लेकर भक्ति मार्ग पर अग्रसर होगा। वैराग्य? हाँ नारायणी देवी, वैराग्य। बालक की कुंडली में ये दोनों मार्ग बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। नरोत्तम हमारी एकमात्र संतान है, हमारे राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि इसने वैराग्य ले लिया तो हमारा क्या होगा? क्या इसे वैराग्य से बचाने का कोई उपाय नहीं? एक उपाय है। आज्ञा करें। आपका पुत्र यदि पद्मा नदी के समीप ना जाए तो शायद ये वैराग्य लेने से बच सकता है। पद्मा नदी? भला उस नदी की लहरों में ऐसा क्या है? वहां तक तो मेरे ज्योतिष शास्त्र की भी पहुंच नहीं है राजन, परंतु वहां कुछ तो ऐसा है जो इसे इस संसार से विमुख कर देगा। आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह पद्मा नदी के निकट ना जाए। अवश्य। देखते ही देखते कुछ वर्ष बीत गए। ग्राम के एक वैष्णव कृष्णदास से नरोत्तम प्रतिदिन गौर कथा सुनते रहते। जैसे जैसे नरोत्तम बड़े हो रहे थे वैसे ही बढ़ रही थी उनके माता पिता की चिंता और पुत्र वियोग का भय। माँ तुम्ही कोথায়? आ गई मेरे नरू। कैसा रहा आज का विद्या अध्ययन? क्या पढ़ाया गुरुजी ने? गुरुजी तो संस्कृत के धातु रूप सिखा रहे थे माँ। तूने अच्छे से समझा ना? हाँ, वो तो समझ लिया, पर आज कृष्णदास जी ने मुझे बड़ी अच्छी कथा सुनाई महाप्रभु की। कौन सी कथा? जगाई मधाई की। माँ, तुम विश्वास नहीं करोगी कि महाप्रभु ने कैसे उन दोनों का उद्धार किया और उन्हें भी भक्त बना दिया। नरू, ये क्या तुम पूरे दिन सन्यासियों की कथाएं सुनते रहते हो? सन्यासी? नहीं माँ, वो कोई साधारण सन्यासी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं। कृष्णदास ने कहा और तूने मान लिया? वो ना कहते तब भी मैं मान लेता। महाप्रभु की लीला है ही ऐसी। तू और तेरी बातें, भला कोई जीत सका है इनसे? माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं महाप्रभु से अवश्य मिलूंगा। ठीक है, मिल लेना। अब कुछ भोजन भी कर लीजिए राजकुमार नरोत्तम। नहीं, भोजन बाद में। पहले मैं पद्मा नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। नहीं, तू पद्मा नदी के समीप नहीं जाएगा नरू। तुम एक नदी से इतना डरती क्यों हो माँ? मैं नहीं डरती, पर तुम डर जाओगे। पद्मा नदी इतनी अधिक गहरी है। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बस पद्मा नदी में जाना है। अरे क्या हुआ मेरे राजकुमार को?
होना क्या था, आज फिर पद्मा नदी में जाने का हट कर रहा है। नरु, यूं हट नहीं करते पुत्र, अब तो तुम बड़े हो गए हो। बड़ा हो गया हूँ तो नदी में जाने दो ना पिताजी। क्या करोगे वहां जाकर? वही जो सब करते हैं। मेरे सभी मित्र वहाँ रोज जाते हैं, पर आप मुझे कभी नहीं जाने देते। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगले माह हम तुम्हें अवश्य ले चलेंगे पद्मा नदी के तट पर, उचित है? जी महाराज, ओडिशा के गजपति से एक समाचार पत्र आया है। क्या समाचार है? लिखा है कि जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे सन्यासी चैतन्य महाप्रभु इस संसार से अप्रकट हो चुके हैं। क्या? पिताजी, क्या महाप्रभु? हाँ पुत्र, तुम्हारे महाप्रभु संसार से अंतर्ध्यान हो चुके हैं। नरु, पुत्र, ये क्या हुआ ऐसे स्वामी? सेवक, जाओ कृष्णदास को बुला कर लाओ। जो आ गया। कृष्णदास, देखिए मेरे नरोत्तम को क्या हो गया है। ये मूर्छित कैसे हुए महाराज? जैसे ही इसने महाप्रभु के अप्रकट होने की खबर सुनी, वैसे ही मूर्छित हो गया। राजकुमार नरोत्तम, राजकुमार नरोत्तम, कृष्णदास जी, महाप्रभु मुझे क्यों छोड़ के चले गए? मैंने तो आज तक उनके दर्शन भी नहीं किए। और वो राजकुमार, आपसे किसने कहा कि वे चले गए? वे कहीं गए नहीं, वे केवल छिप गए हैं। कहाँ? वृंदावन में। वृंदावन? हाँ, तुम्हें छोड़कर महाप्रभु भला कहाँ जा सकते हैं? देखो, इस प्रकार होने से क्या होगा? तुम जब बड़े हो जाओगे तो वृंदावन जाना और महाप्रभु से मिल लेना। कहीं गए नहीं, वे केवल छिप गए। कहाँ? वृंदावन में। वृंदावन? हाँ, वृंदावन में। नरोत्तम, आप कौन? मैं वही हूँ जिसका वर्णन तुम कृष्णदास की गौर कथा में सुनते हो। निताई? पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जोड़ाए नरोत्तम बड़ा दुखी निताई मोरे कर सुखी राखो रांगा चर नरोत्तम, अब अधिक समय मत गवाओ। किसी भी प्रकार तुम पद्मा नदी पहुंचो तथा वहां पर स्नान करो। आगे की सारी व्यवस्था महाप्रभु द्वारा हो चुकी है।
नरोत्तम, मेरे समीप आओ पुत्र। हाँ, मैं ही तुम्हें पुकार रही हूँ, पद्मा नदी। डरो नहीं पुत्र, मैं तुम्हें केवल वह धन प्रदान करना चाहती हूँ जिसे महाप्रभु ने मुझे तुम्हें देने की आज्ञा दी है। धन? हाँ, कुछ वर्ष पहले जब महाप्रभु रामकेली ग्राम से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे, तब वे कृपावश मेरे तट पर रुके थे। कुछ दूर तुम्हारे खेतुरी ग्राम को देखकर उनमें आवेश प्रकट हुआ और वे हाँ नरोत्तम कहते हुए मूर्छित हो गए, और उस समय उन्होंने अपने प्रेम रूपी धन को मेरे गर्भ में छिपा दिया था और मुझे ऐसी आज्ञा दी थी कि जब नरोत्तम मेरे समीप आए तब मैं ये प्रेम धन उसे प्रदान करूं। पुत्र, अब देर मत करो, इस गौर प्रेम धन को अपने हृदय में समाहित कर लो। गौर सुंदर का प्रेम प्राप्त करते ही बालक नरोत्तम में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। श्याम वर्ण के नरोत्तम तत्काल गौर वर्ण के हो गए। ये सब घटना जब उनके माता पिता ने सुनी तो उन्हें अपने बालक की किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। पर प्रतिदिन जब नरोत्तम गौर हरि का नाम लेकर रुदन करने लगे तो उनके माता पिता को अत्यधिक चिंता होने लगी। इस कारण किसी प्रकार नरोत्तम ने अपने विरह भाव को हृदय में छिपा लिया और अपने पिता के राज कार्यों में उनका हाथ बटाने लगे। पर फिर भी वृंदावन जाने की उनकी इच्छा लेश मात्र भी कम न हुई। राजमहल की 4 दीवारें अब उनकी कृष्ण भक्ति में बाधा बनने लगी और ऐसे ही एक दिन मैं सारी मुद्राएं गिन चुका हूँ, बस अब साहूकार को यह धन देकर हिसाब पूरा कराता हूँ। हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे साथ कुछ सेवक भी भेज देता हूँ, ध्यान पूर्वक जाना। जो आज्ञा। प्रणाम। सुनो। आज्ञा करे राजकुमार। मुझे मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम ये धन लो और साहूकार तक पहुंचा देना। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। पर राजकुमार, इस गहन वन में आप अकेले? चिंता मत करो, तुम्हें इस धन को पहुंचाने में अधिक देर नहीं लगेगी। जाओ, शीघ्र इसे देकर लौट आओ। जो आ गया राजकुमार। वे कहीं गए नहीं, वे केवल छिप गए हैं। कहाँ? वृंदावन में। वृंदावन? हाँ, वृंदावन।
सांसारिक व्यवस्थाओं का भार नरोत्तम दास नहीं उठा सके और अंत में वृंदावन की ओर चल पड़े। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो। एक लंबी यात्रा के उपरांत नरोत्तम दास जी मथुरा पहुंचे और विश्राम घाट पर विश्राम करने लगे। राजकुमार नरोत्तम, राजकुमार नरोत्तम, क्या आपने यहाँ किसी राजकुमार को आते हुए देखा है मान्यवर? आपको किसने कहा कि यहाँ कोई राजकुमार आएंगे? महोदय, हमें श्री जीव गोस्वामी पाद ने आज्ञा देते हुए कहा है कि आज विश्राम घाट पर नरोत्तम नाम के कोई राजकुमार आएंगे, सो हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद ने भेजा है? मैं धन्य हो गया महोदय, मैं ही नरोत्तम हूँ। प्रणाम। आइए, मैं आपको गोस्वामी पाद के समीप ले चलता हूँ। गोस्वामी पाद, राजकुमार नरोत्तम आ चुके हैं। वृंदावन में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है राजकुमार नरोत्तम। राजकुमार नहीं गोस्वामी पाद, राजकुमार की उपाधि तो मैं खेतुरी में ही छोड़कर आ चुका हूँ। यहाँ तो मैं केवल आपका दास हूँ। वास्तविकता में तुम गौरांग महाप्रभु की कृपा के मूर्तिमान स्वरूप हो। अब आओ, मैं तुम्हें अन्य गोस्वामीगण तथा भक्तों से मिलवाता हूँ। नरोत्तम, ये है श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद। अरे, तुम श्रीपाद को कैसे जानते हो? क्या कभी पूर्व में मिलन हुआ है? इस जन्म में तो शायद यह प्रथम मिलन है गोस्वामी पाद, परंतु लग रहा है कि इन्हें मैं जन्म जन्मांतर से जानता हूँ। श्रीपाद, ये नरोत्तम दास हैं, जिनके आने की बात मैंने आपसे कही थी। यह दीन नरोत्तम दास आज से श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है। संसार दावा प्राणाय कारुण्य धन गणात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। प्रथम भेंट में ही श्री नरोत्तम दास ने अपना हृदय पुष्प श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। मन ही मन वे उन्हें अपना गुरु मान बैठे और उनकी सेवा करने का अवसर ढूंढने लगे। सभी गोस्वामीगण और वैष्णव तो आपसे बड़े प्रसन्न है नरोत्तम जी। उनकी प्रसन्नता का कारण तो उनका स्वभाव है, इसमें मेरा कोई गुण कहाँ। गुण दोषी गणना मेरे बस की नहीं। अच्छा, एक
बात बताइए। पूछिए। अब मेरी विधिवत दीक्षा प्राप्त करने की इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे आप तो वैसे ही जीव गोस्वामी जी के निर्देशानुसार शास्त्र पढ़ रहे हैं, आपको तो कोई भी वरिष्ठ वैष्णव दीक्षा देने में संकोच नहीं करेगा। आप कहिए, किसके प्रति गुरु भाव रखते हैं? श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी जी। क्या? जी। नरोत्तम जी, आप शायद नहीं जानते, लोकनाथ गोस्वामी जी का प्रण है कि वे कभी जीवन में शिष्य नहीं बनाएंगे। एक भी नहीं? कभी नहीं, ये उनका दृढ़ व्रत है। कोई बात नहीं, यदि किसी को शिष्य न बनाना उनकी प्रतिज्ञा है तो उन्हें अपना गुरु मान लेना मेरी प्रतिज्ञा है। बस आप कृपा कर कर मुझे यह बता दें कि मैं उनकी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। उनकी सेवा करना प्राय असंभव है, क्योंकि वो अपनी सेवा का कोई अवसर छोड़ते ही नहीं। भोग सिद्ध करने से लेकर अपने वस्त्र धोने तक सारी सेवाएं वे स्वयं करते हैं। ऐसी कोई तो एक सेवा होगी जिसे किया जा सके। मेरे ध्यान में तो कोई ऐसी सेवा नहीं, पर उचित यही होगा नरोत्तम जी कि आप लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा लेने का हठ त्याग ही दें। दिन प्रतिदिन नरोत्तम दास जी के हृदय में श्री लोकनाथ गोस्वामी के प्रति श्रद्धा भाव प्रगाढ़ होने लगा। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को उनके कारण कोई कष्ट ना हो, इसीलिए नरोत्तम दास उनकी कुटिया से कुछ दूर रहकर ही भजन करने लगे। इस प्रकार वे प्रतिदिन अपने गुरु की दिनचर्या को देखने लगे और सेवा का कोई अवसर ढूंढने लगे। अंत में उन्होंने पाया कि श्रीपाद प्रातः समय एक निश्चित स्थान पर शौच क्रिया के लिए निवृत्त होने जाते हैं। इसी में नरोत्तम दास जी ने अपना अवसर खोज लिया और वे नियमित रूप से उस स्थान पर पहुंचते और वहां की सफाई करते। गुरुदेवा 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 निर्जने बसिया कृष्ण नाम गाब जबे संसार पुकार काने ना पशिबे संसार पुकार काने ना पशिबे देहर दूरे रबे देहर दूरे रबे गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। आज फिर भला कौन है जो प्रतिदिन ऐसा नगण्य कार्य कर रहा है, मुझे बिना बताए मेरी दृष्टि से बचकर।
कल मैं अपने निश्चित समय से कुछ देर पहले आकर उस व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ूंगा। देखूं तो भला ये कौन है। कौन है? जो भी व्यक्ति यह कर रहा है वह मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। नरोत्तम, तुम? जी। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक राजा का पुत्र इस प्रकार की सेवा कर सकता है। महाराज, मैं राजा का पुत्र बनकर नहीं, आपका दास बनकर सेवा कर रहा था। परंतु तुम ऐसा कार्य कर ही क्यों रहे हो? कार्य नहीं महाराज, गुरु सेवा कर रहा था। गुरु सेवा? कौन है तुम्हारे गुरु? आप गुरुदेव। मैंने तुम्हें दीक्षा कब दी नरोत्तम? क्या तुम जानते नहीं कि मैंने किसी को भी दीक्षा न देने का प्रण लिया है? मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य। इस प्रकार भावुक होकर बात नहीं बनेगी नरोत्तम। वृंदावन में महाप्रभु के इतने पार्षद हैं, किसी और से दीक्षा ग्रहण करो और भजन भक्ति करो। सभी को मेरा प्रणाम है महाराज, पर मैं कृपा की भीख तो केवल आपके द्वार पर ही मांग सकता हूं। मेरे दीक्षा गुरु तो केवल आप ही हैं। आप चिंता मत कीजिए गुरुदेव, मुझे किसी प्रकार की शीघ्रता नहीं। यदि आप मुझे इस जन्म में दीक्षा नहीं देंगे तो अगले जन्म में सही, अगले में नहीं तो किसी और जन्म में सही। परंतु ये दीन नरोत्तम तो आपको अपना सर्वस्व मान चुका है गुरुदेव। आप अपने नियम का पालन करते रहिए और मैं अपने नियम का। करुणा करो वैष्णव गोसाई, এইবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, পতিত পাবন তোমার বিনে কেহ নাই, প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি, নরোত্তমে করো দয়া আপনার বলি, এইবার করুণা করো বৈষ্ণব हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे। ये क्या हो रहा है आज? हरि नाम में मेरा मन क्यों नहीं लग रहा? जब मन में दुविधा हो तब प्रयास करने पर भी हरि नाम में मन नहीं लग सकता।
प्रभु। सुंदर गोपालम पूरवनमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रम आनंदकंदम परमानंदम धरणीधरम भजनंदकुमारम सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। मेरे चरण पकड़ने से क्या होगा लोकनाथ? उसकी ओर देखो जिसने तुम्हारे चरण पकड़े हैं। नाथ, मैं अपार दुविधा में हूँ। भला मैं अपना नियम किस तरह तोड़ सकता हूँ? मेरी तरह तोड़ दो। भीष्म के मान के लिए मैंने भी तो अपना वचन तोड़ दिया था। आप तो जगत के नाथ हैं और तुम लोकनाथ हो। श्याम सुंदर, नरोत्तम की सेवा भावना देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। और कष्ट नहीं होगा, बस उसे अपना शिष्य बना लो। देखो लोकनाथ, मैं पूर्ण ईश्वर होकर भी अपने भक्तों के समक्ष हार जाता हूँ। इसका कारण केवल प्रेम है, निश्चल प्रेम। इसी प्रकार तुम्हें भी अब हार माननी पड़ेगी। नरोत्तम की तुम्हारे प्रति ऐसी अविचल भक्ति देखकर मेरा भी हृदय द्रवित हो उठा है। नरोत्तम की गुरुनिष्ठा बचाने के लिए मैं निकुंज के रास विलास को छोड़कर तुम्हारे समीप आया हूँ। संकोच मत करो। तुम्हारा है शिष्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मेरे कुंज की चंपक मंजरी ही तुम्हारे समक्ष इस रूप में अवस्थित हुई है। अब उठो और मेरी आज्ञा का पालन करो। नरोत्तम, नरोत्तम, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी गुरुनिष्ठा नरोत्तम। इस वृद्ध लोकनाथ को तुमने आज अपने प्रेम से ऋणी कर दिया है पुत्र। अब मुझे इस ऋण को उतारने दो। आओ मेरे समीप आकर मुझसे गुरु मंत्र प्राप्त करो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इस प्रकार अति शुभ समय में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने श्री नरोत्तम दास जी को कृष्ण मंत्र प्रदान करके दीक्षित किया। दीक्षा के उपरांत श्री नरोत्तम दास जी श्री जीव गोस्वामी पाद के अनुगत्य में गौड़ीय ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। तत्व ज्ञान के साथ रस मार्ग का भी वे आस्वादन करने लगे। ऐसे ही एक दिन वे जप के समय मानसी सेवा कर रहे थे और अनुपम माधुरी जोड़ी
अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। आज नौका विहार करके बड़ो श्रम है गयो ठाकुर। कोई बात नहीं, अभी तेरो श्रम दूर करूं। सखियों जाओ हमारे ताई ब्यालू ले आओ। नानो रे ना रे नो रे नो। श्री राधा रमण जो ब्यालो के जय। श्री राधा रमण जो ब्यालो के जय। मैदा की पूरी आते निरमल मोहन भोग ग्रास संगली रचो राय तो बथुआ बूंदी किसमिस को मीठो मन भावन। लेव स्वाद प्रिया मन रंजन। लेव स्वाद प्रिया मन रंजन। गुण मंजरी कर कंजन पावन। राधा रमण जो राधा रमण जो राधा रमण जो ब्यालो के जय। ब्यालू तो है गयो, पे अब मेरो कछु मीठो खाने को जी करे। इमरती लाऊं? ना। बेसन के लड्डू? मालपुआ? ना। तो क्या जी करे आपको? खीर, वो भी चंपक मंजरी के हाथ की। चंपक मंजरी? जा श्याम सुंदर और मेरे ताई खीर बना ला। जो आज्ञा स्वामिनी। खीर तो बन गई, परंतु कहीं ये अधिक गर्म ना हो, अन्यथा किशोरी जी को कष्ट होगा। एक बार इसे स्पर्श करके देख लेती हूँ। नरोत्तम दास, क्या हुआ नरोत्तम दास? आप अपना हाथ क्यों छिपा रहे हैं? कुछ नहीं गोस्वामीपाद, वो बस आपकी उंगली जल गई, परंतु कैसे? हम विलास मंजरी के रूप में सदा श्री युगल की नित्य सेवा में रहते हैं। भला आपसे क्या छिपा है? आज मानसी सेवा करते समय ब्यालू के पश्चात श्री राधा कृष्ण को खीर खाने की इच्छा हुई। उनके लिए मैंने खीर सिद्ध की और जैसे ही भोग हेतु ले जाने लगा तो मुझे संदेह हुआ कि कहीं खीर अधिक गर्म न हो। यह जांचने के लिए मैंने गर्म खीर में उंगली का स्पर्श मात्र किया और तत्क्षण मेरी उंगली जल गई। वाह, अद्भुत! धन्य हो आप नरोत्तम। आज से मैं जीव गोस्वामी आपको ठाकुर महाशय की उपाधि देता हूँ। आज से आप नरोत्तम दास ठाकुर हैं।